हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी जीके। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसा वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो इसका उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? इसका सही उत्तर है चिकित्सालय। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? दीवाने अमीर को ही। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है अहमदनगर। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो उत्तर है बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई? तो इसका सही उत्तर है पाल वंश के शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, तमिल में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है तमिल व्याकरण से। अगला प्रश्न है, सूर्य देवता को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस सिख गुरु को फांसी दी? तो इसका उत्तर है तेग बहादुर। किस सिख गुरु को फांसी दी? तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो उत्तर है लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो उत्तर है चार्ल्स मेडकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इसका उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? उत्तर है विनय दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है चंपारण, बिहार से। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? इसका उत्तर है 1911। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर है 42वां। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार? तो इसका सही उत्तर है को वारंटो रीट का। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विधेयक
पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं वित्त विधेयक पर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा का। अगला प्रश्न, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? तो इसका उत्तर है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? इसका उत्तर है 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग था। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो उत्तर है देवास में। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1973। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो इसका सही उत्तर है 6वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR किस रूप में होती है? तो इसका उत्तर है बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो इसका उत्तर है भारत सरकार के हाथ में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? इसका उत्तर है विश्व बैंक से। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? इसका उत्तर है 75:25 के आधार पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, लडोगा झील किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है रूस में। लडोगा झील रूस में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? तो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर है अमरकंटक। तो दोस्तों, जितने भी ये सारे 50 प्रश्न थे, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे याद ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का ज़्यादा संग्रह होता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट शेयर ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों।